हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुरेंद्र ने हमेशा एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था। वह एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा था। एक संघर्षरत किसान का बेटा था और उसे हमेशा लगता था कि उसके लिए कुछ और भी है। इसलिए जैसे ही उसने स्कूल खत्म किया, उसने अपना गांव छोड़ दिया और बड़े शहर की ओर चल दिया। अपना भाग्य बनाने का निश्चय किया। सालों तक सुरेंद्र ने बिना थके काम किया, छोटे मोटे काम किए और सिर्फ गुजारा करने के लिए कई कई घंटों तक काम किया। उसने एक एक पैसा बचाया, इस उम्मीद में कि एक दिन वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा और खुद का मालिक बनेगा। हालांकि उसने कितनी भी मेहनत की हो, हमेशा ऐसा लगता था कि वह एक कदम पीछे है। एक दिन एक अमीर व्यापारी के ड्राइवर के रूप में काम करते हुए सुरेंद्र को एक विचार आया। उसने देखा कि उसका बॉस लगातार अपने फ़ोन पर काम कर रहा था, अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा था और चलते फिरते महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। सुरेंद्र के मन में आया कि यहाँ एक अवसर है। क्या होगा यदि वह एक ऐसा ऐप बना सके जो लोगों को अपने फ़ोन से अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने की अनुमति दे। इस विचार से उत्साहित सुरेंद्र ने खाली समय में ऐप पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन इसमें लगा दिए, यहाँ तक कि अपने प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लिए। सबसे पहले प्रगति धीमी थी और सुरेंद्र को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वह अपने विचार को पूरा करने के लिए दृढ़ था और हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन कॉफ़ी पीने के दौरान सुरेंद्र की मुलाकात हेमा से हुई। वह एक युवा व्यवसायी महिला थी जिसने अभी उद्योग में शुरुआत की थी और सुरेंद्र तुरंत उसकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा की ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने बातचीत शुरू की और जल्द पता चला कि उनमें बहुत कुछ समान था। वे दोनों व्यवसाय और उद्यमिता के लिए एक जुनून साझा करते थे और दोनों ने अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत त्याग किया था। सुरेंद्र ने खुद को हेमा की ऊर्जा और आशावाद से आकर्षित पाया। वह उसके जीवन में ताज़ी हवा की सांस थी और उसने खुद को उनकी बातचीत के लिए तत्पर पाया। वे नियमित रूप से मिलने लगे, व्यापारिक विचारों और रणनीतियों पर चर्चा करने लगे और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। हेमा के लिए उसकी बढ़ती भावनाओं के बावजूद सुरेंद्र एक रोमांटिक रिश्ते को आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहा था। वह जानता था कि ऐप के साथ अपने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए वह एक रिश्ते को उतना समय नहीं दे सकता जितना वह चाहता है। हालांकि हेमा लगातार बनी रही और उसने सुरेंद्र को दिखाना शुरू किया कि जीवन में काम के अलावा और भी बहुत कुछ है। उसने उसे ब्रेक लेने और उन चीज़ों को करने में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे पसंद थी। वे ट्रैकिंग और हाइक पर गए, फिल्में देखी और यहाँ तक कि समुद्र तट की सैर भी की। सुरेंद्र ने वर्षों में पहली बार खुद को आराम करते हुए पाया और कार्य जीवन संतुलन के महत्व की सराहना करने लगा। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, सुरेंद्र ने आखिरकार हेमा के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की हिम्मत जुटाई। सुरेंद्र को राहत की सांस आई जब हेमा ने कहा कि वह भी उसके लिए एक जैसी भावनाएं रखती है। उन दोनों का प्यार का रिश्ता शुरू हो गया। उनके व्यस्त कार्यक्रम को संतुलित करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने संतुलन बना लिया। उन्होंने अपने अपने व्यवसायों के उतार चढ़ाव के दौरान एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर लीडर्स बन गए। जैसे जैसे ऐप बढ़ता गया, सुरेंद्र को अपनी मेहनत का फल दिखने लगा। व्यवसाय से वह एक अच्छा और स्थिर मुनाफा कमाने लगा था और वह उन पैसों को वापस करने में सक्षम था जो उसने दोस्तों और परिवार से उधार लिए थे। यहाँ तक कि उसने व्यवसाय का विस्तार करने और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। हेमा के साथ सुरेंद्र को लगा कि कुछ भी संभव है। उसने उस पर विश्वास किया और उसके सपनों का समर्थन किया, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसके सपनों का किया। वे एक साथ अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे और सुरेंद्र ने खुद को ऐप से परे एक जीवन की कल्पना करते हुए पाया।
एक दिन सुरेंद्र हेमा को शहर के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। यह एक ऐसा स्थान था जिसे उसने अपनी सुबह की सैर के दौरान खोजा था और यह जल्द ही उसके दिमाग को साफ करने और सोचने के लिए उसकी पसंदीदा जगह बन गई थी। जब वे वहां खड़े थे, शहर को देख रहे थे, सुरेंद्र ने हेमा का हाथ पकड़ा और एक घुटने पर बैठ गया। हेमा, मुझे पता है कि हम दोनों अपने बिजनेस पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और इसे बड़ा बना रहे हैं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। तुम सारे उतार चढ़ाव में मेरे साथ चट्टान बन के खड़ी रही हो और मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हेमा के चेहरे से आंसू बहने लगे और उसने हाँ में सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। सुरेंद्र के लिए यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जिस क्षण उसने महसूस किया कि तमाम संघर्षों और असफलताओं के बावजूद उन्हें सच्ची खुशी मिली है। हेमा के साथ सुरेंद्र ने अपना व्यवसाय बढ़ाना जारी रखा और जल्द ही वे देश के सबसे सफल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में से एक बन गए। यहाँ तक कि उन्हें कारोबार को लाखों डॉलर में बेचने के प्रस्ताव भी मिले, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उनमें कुछ खास है और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वर्षों बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा तो सुरेंद्र और हेमा को पता चल गया था कि वे एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। उन दोनों ने कुछ नहीं से शुरुआत की थी और अपने सपनों को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया था, लेकिन रास्ते में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वह यह था कि सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे लोग ही थे जिनसे वे प्यार करते थे जिन्होंने इसे पूरा किया। जब वे अपने आलीशान घर की छत पर बैठे थे, उस शहर को देख रहे थे जिसे उन्होंने जीतने के लिए इतनी मेहनत की थी, सुरेंद्र ने हेमा का हाथ थामा और मुस्कुराया। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं तुमसे मिला हेमा। तुम हर चीज़ में मेरी साथी रही हो और मैं तुम्हारे बिना इसमें से कुछ भी करने की कल्पना नहीं कर सकता। हेमा वापस मुस्कुराई, उसकी आंखों में प्यार भरा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है सुरेंद्र, हमने साथ में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने प्यार में रहते हुए ये सब किया है।